गाइस वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन इंडियन बैंक एंड यूको बैंक। तो देखिएगा इस ऑटो स्वीप के ऊपर हम लोग पूरी सीरीज बना चुके हैं। आप लोगों ने मुझे जो भी बैंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताया सबके ऊपर मैं वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, तो एक बार जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। और अभी के अभी यार अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ऑटो स्वीप इन फीचर को जो है एक्टिवेट कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल सके। तो चलिएगा इस आज बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में और यूको बैंक के बारे में। तो पहले चलते हैं हम लोग इंडियन बैंक के बारे में। तो काफ़ी अच्छा बैंक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक है, तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर भी है इनके सिक्योरिटी की वजह से। तो गाइस मैं बात करूँ लिंकिंग एफडी की, तो देखिए ये लिंकिंग एफडी जैसा तो कोई फीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑटो स्वीप इन यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑटो स्वीप इन के लिए इनके लिए आपको अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा एक अकाउंट वेरिएंट के अंदर। जी हाँ, तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंडियन बैंक के अंदर जाना है और आपका जिस भी वेरिएंट के अंदर सेविंग अकाउंट है आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा एसबी प्लैटिनम के अंदर। जी हाँ, तो गाइस जो एसबी प्लैटिनम है ये इंडियन बैंक का एक खास ऐसा सेविंग अकाउंट का वेरिएंट है जहां पे ये आपको ऑटो स्वीप इन की फैसिलिटी यहां पे प्रोवाइड करते हैं। इसकी गाइस अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ऐसी कोई यहां पे जो है कंडीशंस वगैरह नहीं दे रखी है। साथ में अच्छी बात ये है अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपका करंट अकाउंट है इंडियन बैंक के अंदर तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है, उसके ऊपर भी आप ऑटो स्वीप इन यहाँ पे एक्टिवेट जो है कर सकते हैं। अगर गाइस मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं यहाँ पे स्वीप इन के लिए तो 50,000 रुपए की लिमिट दी हुई है। इसका मतलब है कि 50,000 रुपए के ऊपर का जो बैलेंस होगा उसी के ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ में गाइस अगर मैं मिनिमम लिमिट बात करूं कि एफडी कितने रुपए की क्रिएट होगी, तो देखिए 50,000 रुपए के ऊपर का जो भी बैलेंस होगा 10,000 रुपए के मल्टीपल्स में आपकी एफडी की क्रिएशन होगी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका 75,800 रुपए का बैलेंस है, तो गाइस यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा इंडियन बैंक का, ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए की एफडी क्रिएट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए के ऊपर तो आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा और आपके जो बाकी का बैलेंस है यानी कि 55,800 रुपए उसके ऊपर आपको सिंपली सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे कितने पीरियड के लिए ये एफडी आपकी क्रिएट होने वाली है। तो गाइस ये मिनिमम 120 दिन से लेकर पूरे 1 साल तक की यहाँ पे एफडी क्रिएट हो सकती है और ये चॉइस सिंपली आपकी रहेगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिवर्स स्वीप इन की बात करूं, यानी कि मान लीजिए आपका जो बैलेंस है 50,000 रुपए, मान लीजिए अगर उसके नीचे जाता है तो एफडी गाइस आपने जो बना रखी होगी वो यहाँ पे टूटने लग जाएगी, या जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आप यहाँ पे अपने अकाउंट से पैसा जो है डेबिट करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीफो बेसिस पे आपकी एफडी जो है टूटेगी। इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट में जो एफडी बनी होगी सबसे पहले जो एफडी टूटेगी वो वही एफडी यहाँ पे टूटने वाली है। साथ में गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी आपकी प्री पेनल्टी नहीं लगने वाली है। जी हाँ, तो नॉर्मल एफडी में हम लोग जो प्री पेनल्टी जैसी जो चीजें देखते हैं 1% आपका जो लगता है इंटरेस्ट का वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी चेक है वो हर संडे होगी। इसका मतलब है इंडियन बैंक का जो सिस्टम है हर संडे को चेकआउट करेगा कि आपका जो बैलेंस है जैसे ही 50,000 रुपए के ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए के मल्टीपल में ये आपकी एफडी क्रिएट कर देगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है 25,000 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर गाइस ये 25,000 रुपए के नीचे जाता है तो यहाँ पे मंथली की जो पेनल्टी है वो 120 रुपए पर मंथ है। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट यार आपको अपने अकाउंट के अंदर 25,000 रुपए तो रखने ही रखने पड़ेंगे, उसके नीचे जाओगे तो आपका ये नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगने लग जाएगा। साथ में गाइस इस अकाउंट वेरिएंट के अंदर आपको एटीएम मिलता है, वो लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी एमसी चार्ज नहीं है उसके ऊपर। चेकबुक बात करूं तो 20 लीव्स पर ईयर यहाँ पे आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा एनएफटी, आरटीजीएस ये सब तो फ्री कॉस्ट है ही, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस जो है आपका 25,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए, उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस लग जाएंगे। और अगर आपको स्वीप इन यहाँ पे जो है एफडी क्रिएशन करनी है तो 50 के ऊपर आपका जो बैलेंस होगा उसका सिंपली यहाँ पे आपका एफडी क्रिएट होगा। तो इस बात करते हैं हम लोग सिंपली यूको बैंक के बारे में। तो यूको बैंक एक अनदर वन ऑफ द लीडिंग गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ पे गाइस मैं बात करूं तो ये भी आपको ऑटो स्वीप इन की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो मिनिमम लिमिट है वो है 25,000 रुपए की। साथ में गाइस यहाँ पे यूको का एक स्पेशल अकाउंट है, यूको सुविधा सैलरी अकाउंट। वैसे तो ये अपने सारे अकाउंट के ऊपर ये फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पेशली इसका ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसको यूको सुविधा सैलरी अकाउंट बोलते हैं, अगर उसके अंदर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे ऑटो स्वीप इन की जो मिनिमम लिमिट है वो 25,000 रुपए की है, मतलब 25,000
के ऊपर का जो बैलेंस होगा उसी के ऊपर सिंपली आपका ऑटो स्वीप इन फीचर जो है एक्टिवेट होने वाला है और उसी के ऊपर आपको एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में गाइस मैं एफडी क्रिएशन की बात करूँ तो ये 1000 रुपीज़ के मल्टीपल्स में क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो आपका 30,000 रुपये का बैलेंस है तो सिंपली 1000 के मल्टीपल यानी कि 5,000 रुपये की एफडी आपके क्रिएट हो जाएगी और 25,000 रुपये के बैलेंस पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी का जो 5,000 का एफडी क्रिएट हो रखी है उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर गाइस मैं पीरियड की बात करूं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम सिर्फ आपको 180 डेज का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सिंपली ऑफर करता है और यहाँ पे कोई भी प्री पेनल्टी नहीं है। अगर आप इसको ब्रेकआउट करते हो एनी टाइम ब्रेकआउट कर सकते हो, आपको जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी आप सिंपली अपने अकाउंट से यहाँ पे डेबिट मार सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहाँ पे ये और चीज़ खराब है कि केवल महीने में एक ही बार इसका सिस्टम चेकआउट करेगा कि अगर आपका बैलेंस 25,000 रुपये के ऊपर है तो वो जो अमाउंट होगा उसकी सिंपली ये एफडी बना के क्रिएट कर देगा। बाकी गाइस जो एफडी का ब्रेकआउट है वो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एफडी बनेगी वो महीने में सिर्फ एक बार बनेगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको फ्री का डेबिट कार्ड मिल जाता है, लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी आपका एम से चार्ज नहीं लगेगा। साथ में अच्छी बात है कि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है बेसिकली, तो कोई भी नॉन मेंटेनेंस का भी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। गाइस ये था यहाँ पे यूको बैंक और इंडियन बैंक के ऊपर आप कैसे ऑटो स्वीप इन फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक मैंने आपका बैंक कवर नहीं किया है तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।